नमस्कार दोस्तों, FDN न्यूज 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पहुंचे हैं शीश महल और आप लोग देख सकते हैं हम शीश महल के मेन द्वार पर खड़े हैं। तो आगे चलते हैं और यहाँ पर है प्रोग्राम आज सावित्री जिंदल की शक्ति महासभा का। तो आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें शीश महल से। तो आगे चलते हैं शीश महल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बाबा जी खड़े हुए हैं तो इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार जी महाराज जी। बाबा जी बोलना नहीं चाहते तो हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें FDN न्यूज 24 के साथ। दिखा रहा था कि देख हमारी जमीन कितनी फ्लैट है, क्योंकि मुंबई में सब ऊंची नीची ऊपर नीचे है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर एकदम फ्लैट है और बहुत सुंदर लगती है। ओपी जिंदल की तस्वीर लगी हुई है, देख सकते हैं, और बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं शीश महल के ऊपर। आप लोग सीधी तस्वीरें देख सकते हैं और आगे चलकर दिखाते हैं कि कितनी ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो चलते हैं आगे, यहाँ पर ताकत है हर चीज में। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आप लोगों को सभी को दिखाते हैं कि जो परिवार है आप सब हमारे क्या कुछ चल रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर सावित्री जिंदल का। हमारे परिवार से आप लोग सबसे दूर से जुड़े हुए हैं। बाबूजी के समय से मुझे आप लोग देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। जो करना है वो बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं शीश महल के अंदर। आप लोग सीधी तस्वीरें देख सकते हैं पहले तो मैं आपको ये और ये आवाज सज्जन जिंदल जी की आ रही है जो आप लोग सुन रहे हैं पीछे से। पर उनको पकड़ के लोग बैठ जाते हैं और उनको आने भी दे रहे हैं। तो वो कुछ 2-2.5 घंटे लेट चल रही है। तो मेरे पास मैं भी प्रोग्राम करके वापस आया। देखते रहिए तो हमारे साथ कि आप गाँव में लाइव तस्वीरें। पहुंचाऊं तो बोले नहीं जल्दी आओ, आगे चलकर दिखाते हैं आपको कि क्या तो मैं प्रोग्राम चल रहा है। तो माता जी के लिए क्षमा मांगता हूँ कि वो बहुत लेट हो गई है। तो मैं वो टाइम गैप शायद फिल कर रहा हूँ उनके लिए, इसलिए मैं थोड़ी सी लंबी स्पीच भी देने की, थोड़ा आप लोगों का मनोरंजन करने की कोशिश करूंगा। मैं हालांकि कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं बाबूजी के बारे में 2-4 किस्से सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग बाबूजी से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें सज्जन जिंदल जी यहाँ पर सब बाबूजी से जुड़े हुए देते हुए आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं बाबूजी के बारे में। लेकिन वो हमेशा हिसार के बारे में, तो एक बार वो उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो बम्बई आए इलाज करने के लिए। तो हॉस्पिटल में जब वो उनको हम ले जा रहे थे स्ट्रेचर के ऊपर ऑपरेशन के लिए, पता नहीं चेकअप के लिए, MRI वगैरह के लिए, तब मैं उनके साथ में लिफ्ट में ऊपर जा रहा था ऑपरेशन थिएटर के लिए। तो मेरे को बाबूजी मैंने यहाँ बम्बई में हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम है। बड़ा हॉस्पिटल, बम्बई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने का मेरा बहुत मन है। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हॉस्पिटल में ही थे तो वैसे हॉस्पिटल की बात आ गई तो मैंने बात की। तो बाबूजी बोलते हैं कि ऐसा है, मुंबई में तो घने ही है बनाने वाले, टाटा बिरला बहुत हैं, वे लोग बना लेंगे, उसकी तेरे को जरूरत नहीं है बनाने की। तू बना हॉस्पिटल बनाने तो गांव में बना, छोटे शहरों में बना, जहां पर गरीबों की मदद हो। तो ये इस टाइप का उनकी सोच थी कि अगर बनाना ही है तो, क्योंकि हिसार में तो है ही, तो उन्होंने बोला कि और दूसरे छोटे शहरों में बना, गांव में बना, जहां पर गरीबों की मदद हो। क्योंकि हॉस्पिटल से कमाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन मैं ये सोचा कि बम्बई में नाम होगा, बोला अपने को नाम की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल के जरिए, अब हमको काम करना है गरीबों का। तो ऐसे बाबूजी के बहुत किस्से हैं, मतलब सबको पता है बाबूजी के किस्से के बारे में। तो ऐसे ही माता जी, मेरी मम्मी जो है, वो भी हम लोगों को यही इसी तरह से बात करती है कि भाई जो भी करना है हमको हिसार में, अगर हिसार ने हमको इतना दिया है हर चीज में, हमारे पूरे परिवार को, केवल हमारा परिवार नहीं, हमारा पूरा जो जिंदल परिवार है, जो बड़ा कुनबा है हमारा, वो सबको हिसार ने ही दिया है। और हिसार से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मैं भी स्कूलिंग हिसार से की। हम लोग 45 डिग्री 48 डिग्री में खेलते थे गर्मियों के दिनों में, लेकिन पता भी नहीं चलता था कि गर्मी है कि सर्दी है। तो क्योंकि हम लोग सब तगड़े थे, हिसार के सारे हम लोग तगड़े होते हैं। बंबई वाला कोई धूप में खेलेगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो ये हमारे हिसार की पानी की खासियत है।
तो इसलिए जो है ये बहुत हमारे हिसार, तो इसीलिए जब मम्मी का मन हुआ, मम्मी का हम लोग का जो जिस दिन उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा, उससे एक दिन पहले चारों भाई और दो बहनें हम लोग वीडियो कॉल, और मम्मी भी साथ में वीडियो कॉल किए, और उसमें ये डिस्कस किया कि भाई हमको इलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने डिसाइड किया कि कमल गुप्ता जी को टिकट देंगे, और कांग्रेस से थोड़ा हम लोग का भी मन कम था कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई अभी हमको इलेक्शन नहीं करना चाहिए, नवीन ऑलरेडी इलेक्शन कर चुका है, ऑलरेडी एमपी बन गया है, तो हमको सारे परिवार को इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, और हम लोग अब ठीक है एक हो गया। तो मम्मी ने भी कहा ठीक है मैं रहने देती हूँ, हालांकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत लोग बोल रहे हैं, सारा हिसार जो है मेरे पास मैं आता है, मिलता है, बोलता नहीं आपको करना है। तो लेकिन हम लोगों की फिर सबने मिलकर यही राय हुई कि भाई इलेक्शन नहीं करना है। लेकिन अगले दिन मुझे पता चला कि उन्होंने अपना नामांकन पत्र भर दिया। तो मैंने बड़े भाई साहब को फोन किया कि भैया ये क्या हो गया। तो भैया बोला मैंने भी बोली मेरा ये हो गया। तो बात करा, तो फिर जो है हम लोग ने मम्मी से फोन किया, मम्मी तो अपनी बात हो गई थी, बोले तो मैं क्या करूं, 10,000 आदमी आ गए और खींच के ले गए, बोले भाई भरना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो बोले मैं तो अब हिसार, तो मेरे को बोला सबने कि भाई ये इलेक्शन आपका नहीं है, ये हमारा इलेक्शन है, हम लड़ने, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मम्मी ने हमको बोला। तो हमने कहा मम्मी ठीक है। तो बोली मेरा मन तो था हिसार की सेवा करने की, सबके साथ मिलकर काम करने का, क्योंकि मम्मी जो है हफ्ते में 4-5 दिन हिसार ही रहती है, उनका मन जो है हिसार में ही सबसे ज्यादा लगता है। कहीं भी जाती है बोले मेरे को हिसार जाना है, किसी के यहाँ शादी है, किसी का बच्चा हो गया, किसी के कोई कुछ हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उनको हिसार में ही उनका मन लगता है। तो बोली मैं तो हिसार के जितने भी लोग थे सबने मेरे को बोला भाई आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको हमारे लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। तो आज आप सबको देखकर मैं 2 दिन से हूं, तो सब मैं जितने भी प्रोग्राम देख रहा हूं, इतना मैंने उत्साह बाबूजी के टाइम पे भी नहीं देखा था, जब बाबूजी इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इतना उत्साह इस बार, इतना जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि ऐसा इतना ज्यादा उत्साह क्यों है। हालांकि उसके भी कई कारण हैं, लेकिन माता जी का जो एक उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो एक तरीका है काम करने का, बात करने का, वो भी उसका भी एक कारण है। और हिसार को एक चाहिए भी कि हमारे शहर में तरक्की हो, हमारे शहर में जो भी कमियां हैं वो भी यहाँ पर पूरी हो। तो वो भी हम माता जी जो है वो बहुत कमिटेड है, बहुत डेडिकेटेड है, और बहुत ही मतलब उनका, मैं कहूंगा कि हमारे पूरे परिवार में उनकी जो देन है, उनका जो कमिटमेंट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसे, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आज इलेक्शन के माहौल में ऐसा कह रहा हूं, मैं ये अपने दिल से ये बात कह रहा हूं कि उनका ये एकदम बहुत ही डेडिकेटेड महिला है, और वो जो भी करेंगी, जो भी उनसे हो पाएगा, मैं वो आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वो उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही करेंगी। तो ये इलेक्शन जो है, ये जैसा कि मैंने कहा, ये माता जी का इलेक्शन नहीं है, ये हम सबका इलेक्शन है, आप सबका इलेक्शन है, और ये हिसार का इलेक्शन है, हिसार की खुशहाली का इलेक्शन है। तो हमको इसको एक त्योहार के हिसाब से मनाना चाहिए, और हर एक यहाँ पर जितने भी हम बैठे हैं, हमको एक एक को सावित्री जिंदल बनकर ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, और एक एक को ये निश्चय करना चाहिए कि मैं अपना वोट और अपने साथ में 15 से 20 लोगों का वोट को निश्चित करके, और इलेक्शन वाले दिन 5 तारीख को बैटरी के निशान पर, बैटरी के जो निशान है उसके ऊपर बटन दबा के और सावित्री जी को विजयी बनाए। तो मैंने आप सबका बहुत समय लिया, और इससे ज्यादा
बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। केवल यही है कि मैं हाथ जोड़ के आप सबसे यही विनती करता हूं कि आप बिल्कुल भी अल्पस नहीं करें, बिल्कुल भी अपना सुबह उठकर अच्छी तरह से पूजा करके और 5 तारीख को माता जी के नाम पे वोट डालें। और हम लोगों को सबको बहुत, हम सब आप सब मिलकर हम लोग को प्राउड होना चाहिए। हमको हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हमने पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट से कैंडिडेट को जिताया है। तो ये हमारे मन में एक हमको दृढ़ संकल्प लेना चाहिए और ये एक उसी भावना से हमको ये इलेक्शन में जाना चाहिए, करना चाहिए। ये एक मामूली इलेक्शन नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत ही एक अहम मोड़ के ऊपर हम हैं। हिसार में हम एक बहुत ही डेलिकेट मोड़ पर हैं और उसको हमको पार करना है। तो अगर हम माता जी को, सावित्री जी को वोट देकर उनको बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे तो सब असेंबली में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में सब जगह ये हल्ला होगा कि हिसार की जनता कितनी एक है। तो इसलिए हम लोग वो करें। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सज्जन जिंदल साहब का। और मेरा मन है कि एक बार तालियां कुछ आपने कम बजाई तो सब सब तालियां बजा के एक आश्वासन सज्जन जी को दिया जाए कि हम सब माता जी के लिए 5 अक्टूबर को टॉर्च के चुनाव चिन्ह पर निशान लगा। राजली वाला परिवार पूरा आ जाए, पूरा राजली वाला परिवार मंच पर आ जाए सज्जन जी के साथ। हम ये एक प्रतीक मंगल का, शुभ का आकाश में जो टॉर्च का निशान है उसको हम माता सावित्री जिंदल, माता सावित्री जिंदल, माता सावित्री जिंदल जिंदाबाद, माता सावित्री जिंदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माता सावित्री जिंदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़े करके चलो, माता सावित्री जिंदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माता सावित्री जिंदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बटन का दबाओगे, टॉर्च के निशान पर, बटन का दबाओगे, टॉर्च के निशान पर, बटन का दबाओगे। टॉर्च के निशान पर। मेरी माताएं बहनें नहीं बोल रही, आप भी थोड़ा जोर से हाथ खड़े करके सावित्री जिंदल जिंदाबाद, सावित्री जिंदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बटन का दबाओगे, टॉर्च के निशान पर, बटन का दबाओगे, टॉर्च के निशान पर। जीतेगी भाई जीतेगी, सावित्री जिंदल जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। सावित्री जिंदल जीतेगी। बटन कहाँ दबाओगे? श्री संजीव बांगा जी से मेरा अनुरोध, एक बार स्टेज पर आए। श्री संजीव बांगा जी। तो आप लोगों ने सज्जन जिंदल जी के विचार, तो उन्होंने फूलों के साथ बैटरी का टॉर्च का निशान भी हवा में मतलब उड़ाकर बोला है हिसार की जनता को कि टॉर्च के निशान पर ही बटन दबाएं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग माता जी की सीधी लाइव तस्वीरें शीश महल से FDN न्यूज 24 के साथ लाइव तस्वीरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। प्यार मोहब्बत की बात थी, जिनके प्यार ने सबको यहाँ इकट्ठा किया। ये बात सच है कि ये इलेक्शन केवल माता जी का नहीं है, ये इलेक्शन पूरे हिसार का है। और जितनी भी बातें उन्होंने बताई हैं, मैं ये सोचता हूँ कि जो 80-100 लोगों की कोर टीम जो लगी हुई है माता जी के साथ, और कहीं ना कहीं ये खुशबू अब आने लग चुकी है समाज के अंदर, हिसार के अंदर, कि कुछ भी हो जीतेंगे तो माता जी। क्या इस बात में एग्री है? ये कुछ समय पहले जब इलेक्शन शुरू हुआ तो बातें कुछ अलग थी, जैसे जैसे ये इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो ये खुशबू भी बरकरार हो गई है कि नहीं, जीतना तो माता जी ने है। अब जीतना कितने वोटों से है, बात उतनी ही है। सर, आप सबका फिर से बहुत से मेहमान यहाँ बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ राम कुमार रावलासिया जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं स्वागत करता हूँ। इधर से श्री महाबेरी जिंदल जो हमारे पिता तुल्य हैं यहाँ बैठे हैं मंच के ऊपर।
दीप चंद जी राजली वाला, ये भी हमारे मंच पर बैठे और मैं स्वागत करता हूँ। और दीप चंद जी राजली वाला जी, वो भी हमारे मंच पर स्वागत करता हूँ। सभी लोग यहाँ उपस्थित है, मैं देख रहा हूँ भार्गव इंद्र जी भी बैठे, कुलदीप भार्गव जी भी बैठे हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत है आपका। और राम निवास जी गोयल भी बैठे हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। नरेश सिंह जी भी खड़े हैं यहाँ पर, मधुर जी भी खड़े हैं, प्रदीप सरावगी जी भी खड़े हैं, ब्रह्मानंद जी भी खड़े हैं। तो ये जो हजूम है सभी लोगों का, ये एक ऐसा प्यार है माता जी के साथ, एक अटूट रिश्ता है। मैं काफी सालों से गौशाला के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, लोग मुझे मंच पे बुलाते हैं। मेरे इस जब से मैंने होश संभाला है, कोई भी ऐसा सामाजिक कार्यक्रम, कोई भी ऐसा गौशाला का कार्यक्रम नहीं है जहां माता जी वहां शामिल ना हुए हों और अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ना लिया हो। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं माता जी का। और सही मायनों में माता जी हिसार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए प्रिविलेज की बात है। ये हमें खुशी होनी चाहिए कि माता जी हिसार से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गोलू गुजर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। गोलू गुजर जी स्वागत है आपका। रोशनी में मुझे दिखाई कम पड़ रहा है, मैं स्वागत करता हूं, कृपया वो मंच पे आ जाएं। और मैं देख रहा हूं सभी मेहमान यहाँ उपस्थित हैं और कुछ ही देर के अंदर हमारे माता जी पहुंचने वाले हैं। और श्री महावीर गुजर जी, मैं उनको भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच के ऊपर आ जाएं। श्री राम प्रसाद जी गुजर जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। टीम के साथ यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। राजेश शर्मा जी का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। भीम दत्त शर्मा जी जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सुशील शर्मा जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आशा शर्मा जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं कैंपरी रोड से, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत से लोग, इतने लोग हैं, इतने नाम लेना बहुत मुश्किल है। मैं सभी लोगों का जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में जो चेतन शर्मा जी जो इतनी दूर से आए हैं, जो राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्थिति में, राजेश चेतन जी जो देश ही नहीं पूरे विदेश के अंदर भी जो मशहूर है, जो हमारे यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से हमारे बीच में उनका अभिनंदन करता हूँ। प्रधान जी भी आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत है। और सभी लोग लगे हुए हैं, सोनू जी, सत्तल भाई साहब, सभी लोग जो है इसमें शामिल हैं। और मैं गोलू जी से और परवीन जैन जी भी साथ में लगे हैं माता जी के, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ राजेंद्र केडिया जी भी आए हुए हैं, वो भी दिल बलकीत सिंह जी भी बैठे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। केडिया साहब का भी स्वागत करता हूँ। और मैं गोलू गुजर भाई साहब से कहूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी, और विनोद गुप्ता जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। और इस समाज के जितने भी प्रतिष्ठित लोग, केवल किशन गुजर जी, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। श्री केवल किशन गुजर जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत है आपका। दिनेश रावल वासिया जी के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ यहाँ इस मंच पर पहुंचने पर। श्री सतीश कुमार कंका जी भी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है आपका। श्री लीलू बिश्नोई जी, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मिस्टर अजय गोयल वो भी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। सुधीर बंसल जी, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। इस सभा के अंदर, इस मंच के अंदर कुछ एक विलम्ब जरूर हुआ माता जी को आने में यहाँ पर, क्योंकि उनकी मीटिंग्स काफी चल रही हैं, तो स्पेशली उन्होंने इस बात के लिए क्षमा याचना की है कि कुछ देर हो गई। और मैं एक बार गोलू गुजर जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी दो बातें कहें माता जी के लिए। श्री गोलू गुजर जी, स्वागत है। बंगाली दो लागे जाना समाचार सुनाओ। बोलो बाबू जी के आते थे, किया हुआ है 5 नंबर। जोर से बोलो 5 नंबर। बात तो सकती है बहुत सज्जन भाई साहब ने
ये उरा आण की जरूरत को नहीं, हम बैठे हैं छाती ताड़ के, एक नंबर पर माता जी जीतेगी भाई, छाती ताड़ के। भारत में 3 दिन डॉक्टर कमल गुप्ता की टिकट अनाउंस हुई ने तो नीचे से धरती निकल गई, महायोग के कर रही हो। और हमने माता जी को रिक्वेस्ट करी, माता जी आप फार्म भर दो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। सदन जी फार्म भरने की बात थी, और भाई माता जी ने क्या किया, 12 तारीख तक इंतजार करवा दिया। अब इंतजार के चक्कर में मैं केवल खाना बताऊं, मैं भी शिकार के आया हूँ। अरे महाकदे माता जी ना भरेंगे, अच्छा तो सामने बहाना यो बोली चाहिए भाई 100%। तो गौतम तैयार हो गयो, जैसे ही माता जी ने फार्म भरा, मैं बोले गौतम फार्म वापस ले ले मेरा भाई, कोई फायदा को नहीं। तो बोले यार मेरी माटी कुटेगी, मैं बोला तेरी रह माटी होगी अगर फार्म भरे रखोगे तो। क्योंकि हमने उनको क्या करा जी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया, और शामिल करवाने के बाद मेयर के पद पर उसको आसीन कराया, और 5 साल तक हमारा भाई है वो, 5 साल तक उसका बीपी कुछ क्यों बढ़ना क्या भी था, जो तो ठीक नहीं। लेकिन हमने ये सोचा कि हिसार के लोगों का भला किस बात में, हिसार के लोगों का भला पहले भी करेगा, आगे भी करेगा। हमने आदमी की जरूरत है। अच्छा कोई काम चला जाया करता, डॉक्टर कमल गुप्ता करे तो एक ही बात क्या है, तो ट्रांसफर नोट ने लेके बोले इसमें मैं क्या बात कर लेना। मेरी माता जी ने, मैं बोले माता जी फार्म भर दे, इनके संगे राजली आना लग जाए तो कसर के बचाए भाई, ऐसा भी ले लो। ले रखे जवानी में तो नू घुमाया नहीं सारा माता जी ये चुनाव को आपको अपनी जन जरूरत, तो मैं जिस कोने पर जाऊं भाई वहाँ पे हर आदमी आत्मा जन माता जी ने पूछा। आप लास्ट में बात बताऊं, मैं रात में हमारे जी आ रहे हैं, बार एसोसिएशन के प्रधान है, ताड़ी बजा तो भाई को आपने देखा सुरेंद्र जी यहाँ पर अपने विचार सुना के गए हैं, और देख सकते हैं कि अभी वो जा रहे हैं, तो लोगों से मिलते मिलते बाहर की तरफ निकले थे, तो अभी वो चले गए हैं। तो अब अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, सीधी शीश महल के अंदर की तस्वीरें तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर भारी संख्या में आए हुए हैं। सावित्री जिंदल जी अभी यहाँ पर पहुँचने वाली है कुछ ही देर में, तो आप लोगों को सीधी तस्वीर दिखाएंगे कि कितनी आने वाली है सावित्री जिंदल। तो देख सकते हैं आप लोग सीधी तस्वीरें। ज्यादा ना कहते हो, क्या होता है, चुनाव है भाईचारे का, चुनाव है 36 बिरादरी का।